कोमल का जो ससुर होता है वह एक दिन इत्तेफाक से जाता है बाजार और उस दिन सारे सब्जियों के साथ में बैगन भी ले आता है। दोस्तों जो कोमल थी अब वह प्रतिदिन ऐसा काम किया करती थी कि मोबाइल में अडल्ट वीडियो देखती और उसके बाद में कुछ गलत कृत्य किया करती थी। अब वह देखती है कि उसके जो ससुर हैं रामकिशोर वो बैगन लेकर के आए हैं, उस बैगन को फ्रिज में रखती है। रात के समय में अपने पति के पास फ़ोन करती है, अपने पति से बातचीत करती है, आधे घंटे तक तकरीबन बात होती है। उसके बाद में फ़ोन रखती है और फिर वो जो गलत वीडियो देखने लगती है। उसके बाद में उसका जो मन करता है वो जाती है किचन में और फ्रिज से वही बैगन लेके आती है जो बाज़ार से लाया गया था और उसी बैगन के साथ में वो खेलने लगती थी। अब इसके दौरान में वो जो बैगन होता है अंदर ही टूट जाता है और जब बैगन टूट जाता है तो जो कोमल रहती है वह बड़ी परेशान और हैरान रह जाती है। उसे निकालने की बहुत प्रयास करती है, लेकिन फिर जैसे ही रामकिशोर को उसके ससुर को जब ये पता चलता है तो कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इस कहानी को पूरा जानने के लिए एंड तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। आज की जो ये सच्ची घटना है, यह घटना अमृतसर पंजाब की है। यहीं पे एक परिवार रहा करता था जो कि रामकिशोर का परिवार था। अब यहीं पे एक लड़का रहा करता था जिसका नाम संतोष था। वह कोलकाता में रह करके लोहा प्लांट में काम किया करता था। जो रामकिशोर होते हैं बहुत ही गरीब थे, जिसकी वजह से वह अपने लड़के को कोलकाता में भेज देते हैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए। दरअसल जो लड़का रहता है संतोष ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया रहता है, जिसकी वजह से वह प्राइवेट कंपनी में हेल्पर में काम किया करता था। अब रामकिशोर की पत्नी जो थी वह इस दुनिया को छोड़ के पहले ही चल बसी थी। रामकिशोर जो होते हैं वो खेती किसानी का काम किया करते हैं। इधर जो संतोष था उसकी एक लड़की थी और उसकी पत्नी का नाम कोमल होता है। अब संतोष जो होता है वह 1 साल के बाद अपने घर पर आता और फिर जाता कोलकाता। दोस्तों इधर जो रामकिशोर होते हैं रोज़ की तरह जाते हैं बाज़ार और उधर से सारी सब्जियों के साथ में एक दिन इत्तेफाक से बैगन लेके आते हैं। जो उनकी बहू रहती है जिसका नाम कोमल था, वो कोमल उस बैगन को देखती है तो वो एकदम लालायित हो जाती है। उसके बाद में उसको लेके फ्रिज में रख देती है और अपने उस पल का इंतज़ार कर रही थी जो उसे चाहिए होता है। अब रामकिशोर जो होते हैं वो चले जाते हैं अपने कमरे में। इधर दोस्तों जो कोमल रहती है, शाम का समय हो ही चुका था, 8 के आसपास समय था, चली जाती है खाना बनाने के लिए। जब खाना बनाकर आती है रामकिशोर को यानी कि अपने ससुर को वो खाना देने लगती है। जैसे ही खाना देती है, खाना वो खाता है। खाना खाने के बाद में अब रोज़ की तरह एक बगल की झोपड़ी में सोने के लिए उसका ससुर जो था वो चला जाया करता था। दोस्तों इधर जो कोमल थी वह संतोष से यानी अपने पति के पास फ़ोन करती और कुछ देर तक बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद फ़ोन को रख देती है। उसके बाद में थोड़ा सा उत्तेजना जब उसके शरीर में होता है तब फिर वह उसी बैगन को लेके आती है जो फ्रिज में रखी थी, उसका ससुर जो बाज़ार से लेके आया था। उसके बाद में उसको ले आके इस्तेमाल करना शुरू करती है और इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर जाती है कि बैगन अंदर ही टूट जाता है। अब बैगन जो अंदर ये टूट जाता है उसके बाद में हैरान व परेशान रह जाती है, बहुत निकालने का प्रयास करती है, लेकिन दोस्तों बैगन जो होता है वह 2 दिन तक अंदर ही रह जाता है, निकलता नहीं है। अब इधर कोमल के पेड़ों में काफ़ी दर्द होने लगा था। अब इसके पड़ोस में एक महिला रहती थी जिसका नाम जूही था। वह प्रतिदिन इसके पास आती और बातचीत किया करती और बातों बातों में ये जो कोमल है उसको पूरा बात बता देती है। और जैसे ही ये बात बताती है तो वह एकदम हैरान व परेशान रह जाती है। उसके बाद दोस्तों जो जूही है वो कहती है कि अब हम लोगों को शाम हो चुका है, कल सुबह होते ही हम लोग फ़ौरन चलेंगे लेडीज़ डॉक्टर के पास और उसके बाद वहीं पे इसका इलाज होगा। जैसे ही सुबह होता है और जो कोमल रहती है वह रामकिशोर यानी अपने ससुर से कहती है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लगता है कि महीने वाली बीमारी हमको कुछ ज़्यादा ही सता रही है, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। अब रामकिशोर भी कहते हैं कि ठीक है बहू तुम जाओ। अब जूही जो होती है कोमल को लेकर के हॉस्पिटल चली जाती है। लेडीज़ डॉक्टर चेकअप करती है। चेकअप करने के बाद में कहती है कि अगर तूने समय से नहीं आती तो हो सकता है कि इन्फेक्शन भी हो जाता है। और दोस्तों कोमल का जो बैगन है उसको निकाला जाता है और उसके शरीर के हालात कुछ ठीक होते हैं।
अब जो कोमल होती है वो अपने घर पे इलाज करवाने के बाद चली जाती है। और जो पड़ोस वाली महिला जो थी, जिसका नाम जूही था, वो अपने पति से घर पर जाकर यह बात को बता देती है कि जो हमारी पड़ोसी कोमल है वो ऐसा ऐसा काम किया करती थी, एक दिन उसके साथ में ऐसा हो गया था। अब जो उसका बात वह पति सुनता है तो सुन करके एकदम हैरान व परेशान रह जाता है। अब जैसे वह बात सुनता है, जाता है राम किशोर के पास और कहता है कि आप अपने लड़के को यानी संतोष को वापस बुला लीजिए। अब इधर राम किशोर कहता है कि अगर वहाँ पर रह के नहीं कमाएगा तो उसकी एक लड़की है, उसका भी शादी करना है, उसके लिए कुछ पैसे इकट्ठा करना है, तो आगे का काम फिर कैसा चलेगा अगर वो आ जाएगा तो। अब जो पड़ोसी होता है वो कहता है कि आप अपने लड़के को बुला लीजिए, आप अपने लड़के को बुला लीजिए। अब जब इतना राम किशोर सुनता है तो सुनकर हैरान व परेशान रह जाता है। कहता है कि आखिर क्या काम है, तुम्हारा कोई काम है तो बताओ। और जो पड़ोस का लड़का था अब राम किशोर से चुपके से यह बात पूरी बता देता है। जैसे ही ये बात बताता है तो उसका जो ससुर था वो भी हैरान एवं परेशान रह जाता है। दोस्तों, जैसे ही दोपहर के समय बहू किचन में खाना बना रही होती है, वो अपने बहू से कहता है कि बहू थोड़ा इधर आओ, ज़रूरी काम है। बहू उसके पास आती है और कहती है कि क्या है पापा जी। अब ससुर जो होता है वह इसका पूरा खुलासा करता है और यह बात पूरा पूछने लगता है। अब जैसे इतनी बात पूछता है तो कोमल शर्म के कारण नीचे मुंडी कर लेती है। अब राम किशोर कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस बैगन के साथ ऐसा करने के लिए, अगर ये बात हमको बताई होती तो मैं इसका उपचार करता। अब इधर कोमल नीचे मुंडी कर लेती, कुछ नहीं बोलती है। राम किशोर कहता है कि अगर कोई भी ज़रूरत पड़े तुम हमसे बोल सकती हो, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो। इतने में कोमल समझ जाती है कि ससुर चाहता क्या है। अब इतना कहकर जैसे वो अपने कमरे में जाती है, खाना बनाने लगती है, उसके बाद में यह बात सोचने लगती है कि जो हमारे ससुर जी कह रहे हैं कहीं ना कहीं यह सही ही कह रहे हैं, गलत नहीं है। उसके बाद में रात का जब समय होता है, जो कोमल रहती है वो अपने पति से बातचीत करती है। बात करने के बाद में कुछ देर तक मोबाइल में अडल्ट फिल्में देखती है। उसके बाद में वो देखने के बाद में जो कोमल रहती है और राम किशोर के कमरे में प्रवेश करती है। गर्मी का समय ही था, नाइटी पहनी थी। कोमल का जो पूरी तरह से बदन था एकदम छरारा बदन था, झलक रहा था। अब राम किशोर जी जैसे ही देखते हैं कहते हैं कि बहू आप यहाँ कहाँ। अब यहाँ पे उसको भी समझने में देरी नहीं लगती। उसके बाद में कुछ मीठी चुपड़ी बातें ये लोग करते हैं। उसके बाद में इनके बीच में यहीं पे एक बार अवैध संबंध बन जाता है। अब जैसे ही बन जाता है तो फिर ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब यह रोज़ रोज़ का हो जाता है। अब एक दिन अचानक जो राम किशोर होता है वह कोमल के साथ में एक दिन में ही कार्य अपना जारी किया था। और उस कार्य को करते समय पे उसी समय दोस्तों उसकी पड़ोसी जिसका नाम जूही था वो कोमल के घर पर चली जाती है। और जैसे ही कोमल को आवाज़ लगाती है, अब कोमल जो थी उस समय कुछ ऐसा कार्य कर रही थी जो कि बोलने की हालत में नहीं थी। जब पूरी तरह से जूही को कोई आवाज़ नहीं आता है तो फिर थोड़ा सा अंदर जाके आवाज़ लगाती है। तो कोमल उस आवाज़ को सुनती है। सुनने के बाद कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। उतने में ही दोस्तों जो जूही है उसके कमरे के पास पहुँच जाती है। और जो कमरे का दरवाज़ा था वो सही तरह से बंद नहीं था। बंद नहीं होने के कारण जो जूही है जब दरवाजे को धक्का लगाती है तो दरवाज़ा खुल जाता है। और जब देखती है तो वह एकदम हैरान व परेशान रह जाती है। उसके बाद में ये लोग शर्म से नीचे मुंडी कर लेते हैं। वह भागते हुए घर पे जाती है। उसके बाद में इस बात को पूरे अपने पति से बता देती है। जैसे ही अपने पति से बताती है तो वह एकदम हैरान व परेशान रह जाता है। वह इसके पति के पास फ़ोन लगाता है, संतोष के पास फ़ोन लगाता है। अब वो कहता है कि भाई तुम घर पे जल्द से जल्द चले जाओ, तुम्हारे घर पे कुछ ऐसा ही रासलीला हो रहा है। उसके बाद में वो अपने घर पे आता है और आने के बाद में जैसे ही एक दिन बीतता है उसके बाद में वो अपने पत्नी को ले करके जहाँ पे कमा रहा था वहीं चला जाता है। अब कोमल को वहाँ से लेकर चला जाता है कोलकाता। और इधर जो उसके बाबूजी रहते हैं राम किशोर, वो यहाँ पे अकेला रह जाते हैं। जब अकेला रह जाते हैं तो दोस्तों उनका एक दिन अचानक तबीयत ख़राब हो जाता है। अब पड़ोस के लोग फ़ोन करके इस बात को पूरा बताते हैं संतोष से, तुम्हारे पिताजी का तबीयत बहुत ख़राब है। तो जो संतोष होता है वो कोलकाता से आता है फिर, और बहू जो थी वो भी साथ में आती है। और दोनों आ करके इनकी कुछ दिन तक परवरिश करती है। उतने में ही राम किशोर जी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। अब जो दोस्तों संतोष होता है पूरी तरह से क्रियाक्रम इनके करता है।
और क्रियाक्रम करने के बाद में जो संतोष है और कोमल, उसकी एक लड़की, दोनों अब तीनों परिवार जो है कोलकाता में ही रहने लगते हैं और कहानी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो, और होने को भी आए तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाएँ। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही।